वुमेन फीमेल्स लाइट स्लीपर्स क्यों होते हैं, या फिर इंसोम्निया जो कि लैक ऑफ स्लीप है, स्लीप सोने का प्रॉब्लम है, वो 58% ज्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में व्हेन कंपेयर्ड टू मेन। इसका सिंपल आंसर है हार्मोनल डिफरेंसेस। फीमेल्स और वुमेन और मेन के बीच में जो हार्मोनल डिफरेंसेस होते हैं वो इसका सीधा सा आंसर है। नाउ वो डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो जो सबसे पहला हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है? प्रमोट करता है अच्छी स्लीप को, नींद को प्रमोट करता है। और एस्ट्रोजन की मात्रा विमेन के लाइफ साइकिल में अलग अलग टाइम पे चेंज होती रहती है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पहले 14 दिनों में एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, फिर अगले 14 दिनों में एस्ट्रोजन कम होता है। इस वजह से होता क्या है कि फीमेल्स को ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी स्लीप के वेरिएशंस होते हैं कि स्लीप कभी ज्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है, कभी लाइट स्लीप आ रही है। देन सेकंड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, इस वजह से स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब्ड होती है, बट एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन है वो एक और प्राइमरी रीजन है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेरीमेनोपॉजल एज और मेनोपॉज एज, जिसमें कि एस्ट्रोजन की मात्रा ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। सो एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने से होता क्या है? फीमेल्स को एंजाइटी होती है, हॉट फ्लशेस होते हैं, वैसोमोटर रिस्पॉन्सेज होते हैं। यस, बिकॉज एस्ट्रोजन कम है तो स्लीप भी कम होगी, एंड बिकॉज एस्ट्रोजन की मात्रा ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है तो स्लीप और भी कम हो जाती है। विमेन ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉजल एज नोटिस करते हैं कि उनकी स्लीप बहुत लाइट हो गई है या उनको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो रहा है, बिकॉज एस्ट्रोजन स्लीप प्रमोट करता है और एस्ट्रोजन की मात्रा उस दौरान बहुत कम हो गई है। अब दूसरा हार्मोन है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन को स्लीप हार्मोन भी कहा जाता है। स्लीप हार्मोन मींस ये स्लीप प्रमोट करता है। ड्यूरिंग डार्कनेस मेलेटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्लीप प्रमोट होती है। बट देखा गया है एज वी एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम होता चला जाता है। और ये देखा गया है स्टडीज में कि वुमेन में मेलेटोनिन का प्रोडक्शन स्लाइटली ज्यादा कम होता है देन व्हेन कंपेयर्ड टू मेन या मेल से। सो हेंस बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है मेलेटोनिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, एंड मेलेटोनिन कम होने से स्लीप कम आती है, इंसोम्निया होता है एंड लैक ऑफ स्लीप हो जाती है। बट स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती है, कहानी यहां पर एंड नहीं होती है। हार्मोनल डिफरेंसेस जो एस्ट्रोजन और मेलेटोनिन ने प्रोड्यूस करे हैं स्लीप के लिए, ये जस्ट एक बिगिनिंग है, ये जस्ट एक स्टार्ट है विशियस सर्कल के अराउंड। जो विशियस सर्कल स्टार्ट होता है एस्ट्रोजन और मेलेटोनिन कम होने की वजह से, जो कि एंड रिजल्ट करता है रिड्यूस्ड स्लीप में, लैक ऑफ स्लीप में या इंसोम्निया में, जिसकी वजह से फर्दर क्या होता है? बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन का लेवल बढ़ जाता है। जब ये हार्मोन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं तो लोगों को एंजाइटी होती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, रेस्टलेसनेस होती है। अब एज एन एंड रिजल्ट ऑफ दिस एंजाइटी, रेस्टलेसनेस या फिर पैल्पिटेशन से होता क्या है? लोगों को और कम नींद आती है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स क्या करते हैं? एंजाइटी कॉज करते हैं, एंजाइटी से नींद और कम आती है, एंड नींद और कम आएगी तो स्ट्रेस हार्मोन्स और बढ़ जाएंगे। तो ये एक विशियस सर्कल है जिसमें हम लूप में फंस जाते हैं, जो कि इनिशिएट किया था हार्मोनल डिफरेंसेस ने या हार्मोनल चेंजेस ने। नाउ अब हमने बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो स्लीप को डिप्राइव करते हैं, वो हमने नहीं कंसिडर किया। हमने हार्मोनल डिस्कशन पे रिस्ट्रिक्ट किया है क्योंकि ये डिफरेंस है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, बिटवीन विमेन एंड मेन। नाउ अब हार्मोनल चेंजेस में आपका ज्यादा कंट्रोल नहीं है, लेकिन एज अ सोल्यूशन आप क्या कर सकते हैं? तो 4 या 5 चीजें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। पहली होती है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कंसिडर करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए कि क्या आपको हार्मोन्स एस्ट्रोजन कंसिडर करने चाहिए ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज या फिर मेनोपॉज के दौरान। सेकंड होता है कि आप फूड अच्छी तरह खाएं, मींस खाना अच्छी तरह खाएं बट लाइट खाएं। डिनर जो होता है, रात का खाना होता है, वो अच्छा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, लाइट मील्स होनी चाहिए जिससे कि स्टमक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ओके रहे, जिसमें नींद में प्रमोट करे। सेकंड हो सकता है प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, वाटर काफी ज्यादा लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन देखा गया है कि
स्लीपलेसनेस कॉज करता है या इनसोम्निया कॉज करता है। तो हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। देन आप कंसिडर कर सकते हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन एक्सरसाइजेस जस्ट बिफोर स्लीपिंग। एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्क्रीन डिटॉक्स। स्क्रीन डिटॉक्स मतलब क्या है? रात को सोने से 1 घंटे पहले से आप मोबाइल फोन या टीवी ना देखें। उसका सीधा सा रीजन क्या है? क्योंकि जब आप मोबाइल फोन या टीवी देखते हैं तो आप ब्राइट लाइट को एक्सपोज होते हैं। ब्राइट लाइट क्या करता है? मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है। मेलेटोनिन, इफ यू रिमेंबर, स्लीप हार्मोन है। तो मेलेटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा जस्ट बिफोर स्लीपिंग, तो आपको स्लीप अच्छी तरह नहीं आएगी। एंड ये मेजर रीजन है। और उसके साथ साथ स्क्रीन टाइम से क्या होता है, जो आप देख रहे हैं वो कभी कभी एंजाइटी कॉज कर देता है, आई मसल्स को फटीग कर देता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट सोने से 1 घंटे पहले से स्क्रीन डिटॉक्स करना चाहिए। टीवी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।